जय हिंद, जय यादव, जय माधव साथियों। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री कृष्ण साथियों। कल मैं लाइव आया था और एक बात कही थी आप लोगों से। कोई आशुतोष झा करके है, उसने अपने अहीर समाज के लिए, यादव समाज के लिए कुछ गलत टिप्पणियाँ की थी। तो हमने और भाई विजय ने मिलकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जो कल हमारे बयान थे एफआईआर दर्ज करने के, कंप्लेंट करने के थे, वो कंप्लेंट हमने उसके खिलाफ कर दी है। आप सभी लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं कि उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि उसको एहसास हो अहीर समाज के, यादव समाज के खिलाफ बोलने से कितनी क्षति हो सकती है उनको। हमें एकजुट होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज सबसे बड़ी बात, हम किसी जातिगत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी जो आशुतोष झा है, वो किसी ब्राह्मण भूमिहार कोई संस्था है उसके वो अध्यक्ष है। उनका हमने उसकी बायोग्राफी जब चेक करी है तो वो बार बार यादवों पर टिप्पणी करते हैं। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन करते हैं, ऐसे आदमी को जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो आपस में जातिगत टिप्पणियां करते हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। भाई विजय जी आपसे इस बारे में कहेंगे। कंप्लेंट की कॉपी आपको दिखाते हैं। उसके खिलाफ ये कंप्लेंट कर दी हमने आशुतोष झा के खिलाफ। कल आप लोगों के सामने बताई थी हमने कंप्लेंट के लिए, तो आशुतोष झा के खिलाफ हम कंप्लेंट कर दी हमने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बिहार में एक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच एक को संगठन है, वो चलाया जाता है और कोई आशुतोष झा है। हालांकि इस घटना पे जो कल परसों उन्होंने टिप्पणी की, जैसा कि उमेद भाई ने बताया, इसके पीछे का जो मैं इतिहास आपको बताता हूँ। मधुबनी में अभी राजपूत और ब्राह्मणों के बीच एक, मैं कहूँ तो कि नरसंहार हुआ था। बड़ा दुखद था, हमें भी बुरा लगा और हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति हो। और उसमें वहाँ के जो वहाँ की जनता ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया था भाई तेजस्वी को, वो गए भी, उन्होंने दुख भी जताया और पीड़ित परिवार की मदद भी की। परंतु फिर भी कुछ जाति के बीच जहर घोलने वाले कुछ असामाजिक तत्व है, उन्होंने सोचा कि ये जो तेजस्वी यादव जी का पूरा बिहार में और बिहार से बाहर भी जो वर्चस्व हो रहा है, उनसे खफा होके इस तरह की बेहुदी टिप्पणियां की। हालांकि हम कोई जातिगत बातें नहीं करना चाहते, पर अगर यादव समाज को टारगेट कर इस तरह की अभद्र और चीरने फाड़ने वाली असामाजिक भाषा और का इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखो हम चुप नहीं बैठ सकते, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसी कड़ी के तहत, जैसा कि भाई उमेद ने बताया, हमने ये गुड़गांव में मानेसर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाई है ऐसे गलत या गुंडे लोगों के खिलाफ। और मैं आशा करता हूँ कि हरियाणा पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। भविष्य में इस तरह की शब्दों का, इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति न हो और ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जाए जो यादवों को टारगेट कर इस तरह की चेतावनी या धमकियाँ देते हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि यादव हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर उनकी भाषा हम बोलने लग गए तो मैं समझता हूँ भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी छुपने की। ये हमारा संयम है, ये हमारा धैर्य है, जो हम सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली में, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और उसी के तहत हम अपनी बात और अपने विचार, चाहे वो विरोधी क्यों ना हो, उसको भी रखते रहते हैं। पर इस तरह की अगर जातिगत टिप्पणी की जाएगी, चीरने फाड़ने की कोई बातें होगी, तो निसंदेह भविष्य में, जैसा कि भाजपा ने पहले ही माहौल बना रखा है धर्म के आधार पर बंटवारे का, अब इस तरह के असामाजिक तत्व जातियों के आधार पर बंटवारा करना चाह रहे हैं, उनके बीच एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के असामाजिक तत्व बाज नहीं आए तो भविष्य में ऐसे लोगों को हम कानून के दायरे से बाहर जाके भी सुधारने का काम करेंगे। और निश्चित ही मैं आशा करूंगा कि यादव समाज इस बात पर अब एकजुट हो जाए।
हम सभी का साथ लेके चलने का कार्य कर रहे हैं, पर अगर कोई इस तरह की जातिगत टिप्पणी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, मैं अपने अहीर समाज के भाइयों से निवेदन करता हूँ, कम से कम अब तो जाग जाओ। वो बीच से फाड़ने की बात करता है वो इंसान, और वो इसकी ये पहली वीडियो नहीं है। वो यादवों के खिलाफ बार बार टिप्पणी करता है, वो यादवों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं नीतीश कुमार की सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार नहीं करेगी कार्रवाई तो कार्रवाई हमें भी करनी आती है। ये कान खोल कर सुन ले, हम कृष्ण वंशज हैं, हम 100 गालियों तक माफ़ करते हैं। अगर बार बार 101 भी गाली दी गई तो बर्दाश्त करी नहीं जाएगी, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये कान खोलकर सुन ले। बिहार सरकार इतना तांडव ना मचाए कि यादवों को कुछ भी ना समझे। वो यादव अपनी वाली पे आ गए तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी ब्राह्मण, राजपूत या फिर भूमिहार के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन उस एक व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं जिसने यादवों को बीच से फाड़ने की बात करी है। मैं उस एक व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं, और मैं अपने यादवों भाइयों से कह रहा हूं, आज भी इकट्ठा होने का आज समय है आप लोग, और इस आदमी को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। जितने भी मेरे भाई सुन रहे उसकी वीडियो को देखे और अपनी अपनी जगह पर उसकी एक FIR कराए, कंप्लेंट कराए, ताकि उसको उसकी औकात का पता लगे और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे समाज के अंदर, तब तक ऐसे लोग कुत्ते आएंगे और भोगते रहेंगे, कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आज हम कई अपने यादव भाइयों में ये कह रहे थे, भाई एक भाई गाली गलौज कर रहा है हमारे समाज को, तो कई साथी कह रहे कोई बात नहीं, करने दो, वो तो बेहुदा इंसान है। कमाल कर दिया, हद की बात है। जब हम किसी दूसरे समाज की टिप्पणी करते हैं तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है, और कोई हमारे समाज के बारे में बोलते हैं हम चुप रहते हैं। कब तक सहेंगे हम ये? उसकी अगर मैं बोल सुनाऊं, क्या कहता है वो, क्या यादव ही सिखाएगा हमें राजनीति करना? भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों को यादव सिखाएगा? यादव अपनी हद में रहे, नहीं तो बीच में से फाड़ दिया जाएगा, एक को इधर फेंक दिया जाएगा, एक को उधर फेंक दिया जाएगा। ये उसके शब्द हैं। कोई आशुतोष झा है, भड़वा कहूंगा मैं उसको, जो अपनी, मैं उनको कहूंगा वो अपनी हद में रहे। वो सोशल मीडिया पर आकर बकायदा पूरे यादव समाज से माफी मांगे, नहीं तो सरकार, प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रशासन और सरकार कमजोर पड़ता है तो यादव समाज इस पर कार्रवाई करेगा। ये कान खोलकर सुन ले वो। और मैं सभी भाइयों से अपने से निवेदन करता हूं, वीडियो को शेयर इतना करें ताकि बिहार सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, और उस आशुतोष झा जो भड़वा है उस तक भी ये वीडियो पहुंचे, कि ताकि उसको पता लगे, एहसास हो कि भाई यादव समाज कमजोर नहीं है। हरियाणा में भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है। और जितने भी मेरे साथी सुन रहे, एक कदम आप भी आगे बढ़ाओ, उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, ताकि सबको एहसास हो यादव समाज के खिलाफ कोई बोलेगा या किसी भी समाज के खिलाफ कोई बोले, मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। समाज को संगठित करने का मौका मिलता है तो गंवाना नहीं चाहिए, ताकि कोई समाज के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ गलत ना बोल सके। हम किसी समाज के खिलाफ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी के साथ आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे और आगे आए और उस भड़वे के खिलाफ कंप्लेंट आप भी करें। कम से कम कंप्लेंट ना कर सके तो वीडियो को शेयर करें, शेयर ना कर सके तो खुद वीडियो बनाए और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आवाज बुलंद ना कर सके तो लोगों को अवेयर करें कम से कम उस भड़वे के खिलाफ, ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिल पाए और उसे एहसास हो अपनी गलती का, और वो सोशल मीडिया पे आकर पूरे यादव समाज से, अहीर समाज से माफी मांगे। जरूरी है आज यादव समाज को इकट्ठा होना। अगर आज इकट्ठे नहीं हुए, इतनी बड़ी गाली सुन के भी हम पीछे बैठ जाते हैं, तो फिर हम जीवन में कभी इकट्ठा नहीं होंगे। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी 26 करोड़ यदुवंशी है हम, 26 करोड़ मायने रखता है, और फिर चुप है। कल मैंने वो वीडियो डाली थी, लोगों को जू भी नहीं रेंग रही। कई साथी कह रहे कोई नहीं, बेहुदा है, फलाना है, ढिकड़ा है। क्यों भाई? हमने उसके समाज के बारे में कुछ कहा है? उसको कि कहां से इतनी ताकत मिलती है जो बार बार जहर उगलता है यादव समाज के खिलाफ? जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, मैं सभी साथियों से कहता हूं, वीडियो को शेयर करें इसको, और इतना फैलाएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कान खुले और बिहार सरकार, नीतीश सरकार के कानों तक, आंखों तक ये वीडियो जाए, और इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और उस भड़वे को जेल में डालकर सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि वो सदियों तक जेल में से ना निकल पाए। दोस्तों, ये जातियों के बीच जो विभाजन किया जा रहा है और इस तरह के भड़वे लोग
जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है, उन्हीं की साजिश है कि बिहार में, यूपी में जो यादव बहुल इलाके हैं और वहाँ यादव सीएम भी रहे हैं बहुत बार, उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो दोस्तों, ये समझनी पड़ेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां हैं। और विशेष तौर पर मैं दक्षिण हरियाणा के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप उस अंधभक्ति से बाहर निकलिए, जिसे आप देश राष्ट्रवाद समझ रहे हैं, जिसे आप हिंदुत्व समझ रहे हैं। दरअसल वो छलावा है, वो एक छदम राष्ट्रवाद है, छदम हिंदुत्व है, जिसकी आड़ में आपको ओबीसी, एससी, एसटी को खत्म करने की साजिशें रची जा रही है। उनका भविष्य में शोषण कैसे हो, उनको फिर से निचले दर्जे पे कैसे धकेला जाए, उसके खिलाफ ये साजिश है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मध्यम वर्ग से गरीबी में चले गए। और उसी रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने लिखा था दैनिक भास्कर में कि गरीबी से और मध्यम वर्ग में आने में कई पीढ़ियां लग जाती है। तो आप सोचिए, जो यादव समाज है या जो भी किसान कौम है या एससी एसटी की है, वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज एक मुकाम पे आई थी। उन्होंने एक अच्छी शिक्षा हासिल करने की कोशिश की और जिसमें सफल भी रहे। उन्होंने अच्छा रहन सहन किया, अच्छे कपड़े पहने उनके नौजवानों ने, और वो बड़े अधिकारी भी बनने लगे थे, अच्छे भले काम धंधे करने लगे थे। पर साजिश फिर से रची जा रही है। ये आरएसएस की सोच है, ये भाजपा की सोच है, और इस तरह के पिल्ले भी मुझे लगता है सरकार द्वारा संरक्षित हैं, भाजपा और आरएसएस द्वारा पोषित हैं ये लोग, और ये इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कौम से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट हो जाइए। मौजूदा दौर की सत्ता एक बहुत बड़े गुप्त एजेंडे के तहत काम कर रही है, षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। ये संसाधनों का निजीकरण कोई निजीकरण नहीं है, ये आरक्षण को खत्म करने की योजना है, ताकि रेलवे जैसी संस्था जहां सबसे ज़्यादा हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कौम के लोग काम करते हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जाए, उनको निजी हाथों में सौंपकर उनको वहाँ से धकेल दिया जाए बेरोजगारी की दलदल में। तो इसी तरह अभी हमारे जो सबसे ज़्यादा लोग भारतीय सेना में होते हैं, अब मैं परसों ही एक अखबार में पढ़ रहा था कि 1 लाख जवानों के पद कम किए जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर फौज में सिपाही हैं, तो उनको खत्म किया जा रहा है। ये सिर्फ पद खत्म नहीं किए जा रहे, ये आपके रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। आपकी आने वाली नस्लों को अशिक्षा और गरीबी के दलदल में धकेला जा रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है, आप एकजुट हो जाइए, वरना आपके बड़े बुजुर्गों ने, माँ बाप, दादा परदादा ने इतने संघर्ष के साथ इतने दुख और संघर्ष को जिया और सहा, और उसमें भी वो पढ़े लिखे और आगे बढ़ने का जो साहस किया था। आज जो यादव समाज है, ओबीसी समाज, किसान कौम, एससी, एसटी सभी आज एक अच्छा जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ये लोग उसको दोबारा से गरीबी की दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं, और फिर से हमें शायद उभरने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, पीढ़ियां खप जाएगी। इसलिए समय रहते मेरे नौजवान साथियों, आप जाग जाइए। विशेष तौर पर दक्षिण हरियाणा के लोगों, आप जाग जाओ। आप वंशवाद की और तथाकथित राजशाही से बाहर निकलकर एकजुट हो जाइए अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट कर कर आपका शोषण भविष्य में किस तरह हो, उसके लिए पूरी योजना के तहत आगे बढ़ रही है। और ये निजीकरण, सरकारी संस्थाओं का बंद करना, सरकारी संपदा, सरकारी उपक्रम और सरकारी जो संसाधन हैं देश के, उनको उन चंद लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भाजपा के लिए काम करते हैं। और आने वाला समय जो होगा वो बड़ा ही दुखदाई होगा, क्योंकि जिसके पास संसाधन होंगे, जिसके पास धन बल होगा, वही इस देश पे राज करेगा। ये नीति निर्माता वही होंगे, और फिर एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कौम के शोषण को कोई नहीं रोक पाएगा। आज हम देख रहे हैं 5 महीने से हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पे बैठा है,
पर निरंकुश और तानाशाह सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि ऐसे जहरीले लोग बैठे हैं जो जहर उगलेंगे जातियों में, समाज में जातियों का विभाजन करेंगे और उस विभाजन का फायदा उठा के मौजूदा दौर की सत्ता में बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप एकजुट होके आप झंडा उठा लिए। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और मैं समझता हूँ इस क्रांति का आगाज हमारे देश का किसान कर चुका है, पर हमें एकजुट होकर इस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। और मैं कहूँगा उमेद भाई आगे इस बात चर्चा को बढ़ाएं। करीब करीब अभी 60-65 साथी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। मैं साथियों सभी से कहता हूँ शेयर टू ग्रुप करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे। जो ये आशुतोष है, जो भड़वा भाई ने तो पूरे देश की बात कह दी, लेकिन मैं सिर्फ अपने समाज की बात कहूँगा। जिस मुद्दे पर हम लाइव आए हैं, जिस कंप्लेंट पर लाइव आए हैं, भाई ने बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया कि बहुत सुनियोजित तरीके से राजनीति के तहत ये किया जा रहा है कि हमारे समाज को बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, ताकि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें और झगड़ा करें। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जातीय कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक ब्राह्मण जाति का है कोई। मैं जाति के बारे में नहीं कर रहा, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में कर रहा हूँ। जो आशुतोष झा है, जो भड़वा है, जो हरामी है, उसके खिलाफ एकजुट होने की बात है। जो अहिर समाज को बीच में से फाड़ने की बात करता है, उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। करीब 60-65 साथी देख रहे हैं। इस वीडियो को सारे मिलके ग्रुप शेयर टू ग्रुप करें, ताकि इस आवाज़ को बुलंद करें और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार तक ये बात पहुंचे और उस भड़वे की गिरफ्तारी हो और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बुलंद करें, खुद भी वीडियो बनाए उसके खिलाफ। और जो हमने कंप्लेंट डाली, मैं दोबारा दिखाता हूँ, हमारे साथी जुटे हैं, हमने उस आशुतोष झा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप भी अपने नज़दीक थाने में जाकर या ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट करें, उसकी, ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसको एहसास हो और समाज को भी एहसास हो, किसी दूसरे समाज के खिलाफ अगर अपशब्द निकालेगा तो उसकी क्या सजा हो सकती है, कैसे भुगतना पड़ सकता है। और मैं नीतीश सरकार को आगाह करता हूं और चेतावनी देता हूं, अगर इस व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यादव समाज अपने तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। ये कान खोलकर सुन ले, नीतीश सरकार, बिहार सरकार, अगर उस आशुतोष झा भड़वे पर नीतीश सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो यादव समाज अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करेगा। इसीलिए मैं यादव समाज को इकट्ठा करना चाहता हूं, एकजुट करना चाहता हूं। आज उठ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब हम कई लोग कहते हैं जातिगत बातें करते हैं। भाई, जब देश में जाट आंदोलन होता है, जब देश में गुज्जर आंदोलन होता है, जब देश में पटेल आंदोलन होता है, सब अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम जातिगत बातें नहीं करते। लेकिन जब अपने समाज की बात आती है, अपने समाज की और अपने धर्म की रक्षा की बात आती है, तो अब हमें आगे खड़ा होना चाहिए। मैं जातीय बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जाति के खिलाफ अगर कोई गलत बोलेगा तो उसकी जबान काटना भी हमें आता है। मैं नीतीश सरकार को चेतावनी देता हूं, उस भड़वे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, एक निश्चित समय अवधि तय करे और ये वीडियो उस भड़वे तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द आकर सोशल मीडिया पर माफी मांगे पूरे यादव समाज से, और कान पकड़े और नाक रगड़े कि आगे से आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी और मैं पूरे यादव समाज से माफी मांगता हूं। तब सोचा जाएगा यादव समाज उसे माफ करे या ना करे। उसने यादव समाज को बीच से फाड़ने की बात कही है। लोगों के जज्बे देखो, हौसले देखो। भाई ने बड़ा ही साफ तरीके से बताया, ये सरकार की सुनियोजित चाल हो सकती है। चाहे सरकार की चाल हो, चाहे किसी की भी चाल हो, यादव समाज के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वो सरकार अपने तरीके से काम करे, प्रशासन अपने तरीके से काम करे। अगर इनके बस की काम नहीं होगा तो यादव समाज आगे आके खुद अपना काम करेगा। जितने भी साथी सुन रहे हैं, शेयर टू ग्रुप करें, ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, सभी यादवों तक। जितने भी हमारे यादवों के ग्रुप है, यदुवंशियों के ग्रुप है, सभी ग्रुप में शेयर करें ये वीडियो। हम सिर्फ एक यादव समाज की बात नहीं करें, हम सभी समाज की बात करें। कोई व्यक्ति भी किसी समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी ना करे, कोई व्यक्ति भी। इसमें ब्राह्मण समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ, या फिर और कोई समाज होते हैं, वो अपने ऊपर बात ना ले। हम या हमारी आज की वीडियो सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति आशुतोष झा के खिलाफ है, जिसके खिलाफ हमने ये कंप्लेंट दर्ज करी है, सिर्फ उसके खिलाफ है। और ऐसी कंप्लेंट आप भी दर्ज करें। कोई आदमी भड़काऊ भाषण ना दे, कोई आदमी इस तरह के समाज में अपने विचार प्रकट ना करे कि समाज में भेदभाव का या असंतोष का माहौल पैदा हो और लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो, हिंसा पैदा हो। तो ऐसा माहौल ना पैदा करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करें।
हमने आशुतोष झा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, आप भी कंप्लेंट करें, और कंप्लेंट करने की ताकत ना है तो वीडियो को ग्रुप में शेयर करें ताकि ये मैसेज आगे तक जाए, दूर तक जाए, और जितने भी साथी सुन रहे हैं वो सभी साथियों तक चेन जुड़कर ये सभी वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। दोस्तों, हमें जागना होगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारा यादव समाज बड़ा ही ठंडा समाज है, हम लड़ाई झगड़े से परे रहते हैं, कृष्ण के वंशज है। भगवान कृष्ण कहते हैं 100 गालियाँ माफ़ होती है, लेकिन 101 गाली दी जाती है तो सर कलम कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखें, इसका भी ध्यान दें। हम जब तक ठंडे हैं तब तक ठंडे हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चल गया तब सरकार प्रशासन साइड में करके यदुवंशी खुद फैसले लेंगे, और जिस दिन खुद फैसले लेने लगे सरकार धरे के धरी रह जाएगी। भाई विजय जी, आप साथियों इसी के साथ अलविदा लेते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ वीडियो को शेयर करें, और ताकि इस आशुतोष झा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसा करने से पहले कोई आदमी 10 बार सोचे कि मैं यादव समाज के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी कर रहा हूँ। हमें मजबूत होना है, हमें एकजुट होना है, हमें समाज को एकजुट करना है, संगठित करना है। जब यादव समाज संगठित होगा, 26 करोड़ यदुवंश है, तब हमें एहसास होगा कि हमारी ताकत क्या है, और ऐसे भड़वों को अपनी औकात का पता लगेगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। आपका भाई उमेद यादव मानेसर, साथ में भाई विजय यादव सिकोपुर से। जय यादव, जय माधव।